वेलकम टू एवरीवन। एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं लेक्चर अशोक दीक्षित के साथ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, आर्टिकल्स। मैंने इस चैप्टर के लिए दो वर्ड यूज किए हैं, एक इम्पोर्टेंट और दूसरा सिंपल। ये सिंपल चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपको आपकी छोटी क्लास से मिलता आ रहा है। एक छोटे स्टैंडर्ड से लेकर के और ग्रेजुएशन क्लास तक आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्यों बोला है? इम्पोर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जब लर्नर कंपटीशन के फील्ड में आता है तब भी ये चैप्टर पीछा नहीं छोड़ता है, बल्कि ये कंफ्यूज करता रहता है। क्यों करता है कंफ्यूज? क्योंकि हम इसको सिंपल चैप्टर मान लेते हैं, इसलिए हमें इसको इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये चैप्टर बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग किसी ना किसी रूप में आपको मिलता ही रहता है। ये डायरेक्टली यूज ऑफ आर्टिकल के रूप में आ सकता है, यूज द प्रॉपर आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंसेस, इस टाइप का सेंटेंस हो सकता है, या ये डिटरमाइनर्स के रूप में आ सकता है, या फिर ये क्लोज टेस्ट में भी अपनी प्रेजेंस शो करता है। एरर करेक्शन में भी ये चैप्टर आपको कंफ्यूज करता है। तो आइए हम इस सिंपल टॉपिक को, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिटेल में डिस्कस कर लें। वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है। आमतौर पे जो लर्नर है उसके दिमाग में एक बात होती है, देयर इज यूज ऑफ ए, एन एंड द, और इनसे अलग ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का प्रयोग किस जगह नहीं होता। चार ही बातें भाई, ए का प्रयोग कहां करना चाहिए, एन का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, द का प्रयोग कब करना चाहिए, और किसी भी आर्टिकल का प्रयोग कब करना चाहिए, यानी कि क्रॉस, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। एक ऑप्शन आता है एग्जाम के अंदर, भाई ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स क्रॉस। भाई आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, इसका मतलब है होगा ही नहीं किसी भी आर्टिकल का प्रयोग। तो ये मेन बात है, कब कब किस आर्टिकल का कैसे प्रयोग करना हमें चाहिए। तो आज हम इसके जो पार्ट्स में बांट करके वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट्स कितने बनाएंगे इसके पार्ट? हम सबसे पहले जैसे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आप पढ़ते आ रहे हैं, द को मानते हैं, द इज द डेफिनेट आर्टिकल, और आपका ए और एन दोनों दूसरी साइड में है, जिसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल मानते हैं। उसके बाद इनमें भी डिफरेंस हो जाता है, ए का प्रयोग कब करना चाहिए और एन को हमें कब यूज करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, एंड व्हाट इज द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ articles and where we should not use any kind of articles. This is the main point, this is the main thing we have to keep in our mind for long time. यही एक मेन बात है जो हमें लंबे समय तक याद रखनी है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ यूज ऑफ ए एन दोनों का कंबाइंड, यानी कि दोनों का प्रयोग कब करना चाहिए, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कब कब करना चाहिए। आज हम डेफिनेट आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन भी नहीं करेंगे। सिर्फ हम आज प्रयोग करेंगे भाई इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कब करना चाहिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई एक्स्ट्रा डेटा आपका यूज नहीं होता है, बल्कि आपको एक सुविधा मिलती है
जितनी भी वीडियोस, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड है, चाहे वो लिटरेरी पोर्शन से रिलेटेड है, चाहे वो राइटिंग स्किल से रिलेटेड या फिर रीडिंग स्किल से रिलेटेड है, तो वो आपको एकदम से मिलती रहेगी, उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो देखिए, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, यूज ऑफ एन कैसे करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बात को क्लियर करने के लिए। भाई, एन दोनों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। एक बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, यानी कि इसका प्रयोग, इसका यूज हमें कोई भी नाउन जो काउंटेबल भी है और वो सिंगुलर भी है, एक भी है और उसे गिना भी जा सकता है, तब करना चाहिए। कैसे? जैसे आई हैव अ बुक। बुक जो है, हमने देखा कोई एस और एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाया, बल्कि ये सिंगुलर है, एक सिंगुलर आर्टिकल है बुक। उससे पहले हमने ए का प्रयोग किया, ये सिंगुलर भी है और ये नाउन भी है। तो एक पॉइंट याद किया जाए कि ए एन का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ, जो काउंटेबल भी है, उसी के साथ करेंगे। दूसरा पॉइंट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद कई बार हम प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंसेस का जिसमें हमें बहुत आश्चर्य होता है, सरप्राइज फील करते हैं, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार को लेकर के ओवरजॉयड हो जाते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। उनमें भी आप व्हाट के बाद ए का प्रयोग करेंगे। कैसे? What a beautiful, what a beautiful flower, what के बाद हमने प्रयोग किया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसी प्रकार से कई सेंटेंसेस में जब प्रति पर की सेंस आती है, प्रति मन, प्रति माह, प्रति किलो, प्रति मीटर, पर मंथ, पर वीक, पर किलो, इस तरह की जब सेंस आती है, तो भी हम ए का प्रयोग, ए का यूज, एन का यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसमें साउंड वॉवल्स नहीं है। तो ए और वॉवल की साउंड आती है तो एन। इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कब ए और एन। आज हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल रूप में दोनों ए और एन का यूज सीख रहे हैं। तो देखिए सेंटेंस, भाई, पर मंथ या पर आर्टिकल, प्रति माह, प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में कैसे इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। द बस रन्स 50 किलोमीटर एन आवर। एक बस दौड़ती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति की सेंस यहां पे क्लियर दिखाई देती है। काउंटिंग बताने वाले वर्ड से पहले किसी भी प्रकार का जो वर्ड है जो काउंटिंग से रिलेटेड है, 100 है, 1000 है, आप उससे पहले किस प्रकार की कंडीशन में, आई हैव 100 पेन्स, आई हैव 100 पेन्स, 100 पेन्स। आप पेन है आपके पास कितने, 100। कभी भी अकेला 100 नहीं आएगा, 100 पेन्स। प्रोफेशन से पहले, कोई भी किसी का कोई प्रोफेशन है उससे पहले, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ नर्स, शी इज अ नर्स, ही इज अ टीचर। कैसे? ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर। किसी विशेष व्यक्ति की विशेषता के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए। कैसे? किसी भी आदमी, कोई विशेष व्यक्ति है, उसकी हम एक किस्म से कंपेयर करते हैं उसके साथ किसी दूसरे को, उसकी क्वालिटी के आधार पे, उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पे। कैसे? ही इज अ गांधी
ही इज अ गांधी, वो एक गांधी है। कैसे? इसका मतलब अगर देखें छिपा हुआ, एज ग्रेट एज गांधी जी। अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो हमने उसको माना है उसकी विशेषताओं के अनुकूल, जैसे कोई विशिष्ट कोई विशेष व्यक्ति अपनी विशेषताओं के साथ जाने जाते हैं, माने जाते हैं। ही इज अ गांधी मीन्स ही इज ग्रेट एज गांधी जी। जितने महान गांधी जी हुआ करते थे वह भी इतना ही महान है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए। A crow is a bird। अब यहां देखें आप, एक क्रो की बात हो रही है। भाई क्रो क्या है? एक एनिमल है, बर्ड है, इंसान है। क्या है उसकी जाति? A crow is a bird। वो एक बर्ड है, पक्षी है। इस बात को भी व्यक्त करने के लिए प्रॉपर नाउन से पहले भी, जब स्पीकर के लिए कोई अनजान है, वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए वह व्यक्ति अनजान हो तो हम प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। कैसे? द बुक इज रिटन और हैज बीन रिटन इज रिटन बाय सुरेश। बुक लिखी है किसने? सुरेश। सुरेश इज अ प्रॉपर नाउन बट वी कैन नॉट यूज इफ इट हैज बीन यूज डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां जो बोलने वाला है वो सुरेश को जानता ही नहीं है, वो अननोन है उसके लिए, तो इसलिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। द बुक इज रिटन बाय अ सुरेश। एक सुरेश नामक व्यक्ति ने इस बुक को लिखा है। आई डोंट नो हु इज सुरेश। द स्पीकर इज ट्राइंग टू शो द सेम कंडीशन। जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन की भांति किया जाए, कई बार हम वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह कर देते हैं, नाउन की भांति ही प्रयोग हो जाता है वर्ब भी। कैसे? वी have gone, we have gone for a ride, we have gone for a ride, we have gone for a walk। भाई किसी भी राइड के लिए, वॉक के लिए, वैसे तो देखें तो राइड एक वर्ब है, मेन वर्ब, राइड, रोड, रीडन, वॉक, 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 लेकिन यहां इसको एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। वी हैव गॉन, हम गए हैं किसके लिए? फॉर अ राइड, एक सवारी करने के लिए। तो यहां जो अ राइड है वो नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एडजेक्टिव से पहले कुछ वर्ड्स सो, एज, टू, क्वाइट, हाउ आए तो इनके बाद भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? मीना इज नॉट सो बिग, अ फूल एज यू थिंक। मीना इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप सोचते हैं। फूल इज अ एडजेक्टिव वर्ड, इज एन एडजेक्टिव वर्ड, एक एडजेक्टिव वर्ड है ये आपका, और इससे पहले हमने आ का प्रयोग किया है। मीना इज नॉट सो बिग, सो का प्रयोग हुआ, सो वर्ड आया यहां पे, और एडजेक्टिव वर्ड से ये पहले आया है तो इसलिए यहां पे हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में इन 10 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने सीखने और सिखाने की कोशिश की है द प्रॉपर यूज ऑफ ए एन, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में, किन कंडीशन में, किस सिचुएशन में करना चाहिए। ये चैप्टर आपका अभी बाकी है, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर शुड आई यूज ए और एन
we are going to discuss in the next video the difference between A and N. भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ए और एन में भी, क्योंकि आज तो हमने देखा कि इन दोनों का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल रूप में कब कब करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है और दोनों का अलग अलग ढंग से कब कब किन किन स्थिति में प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में और उसके बाद श्योरली ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।